आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार। हनुमना एसडीएम कार्यालय में लापरवाही का अड्डा। न कोर्ट लगती है, न काम होता है, जनता और वकील दोनों परेशान। एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ता संघ में खोला मोर्चा। मऊगंज जिले के अंतर्गत हनुमना एसडीएम कार्यालय में कार्यरत एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम द्वारा नियमित रूप से कोर्ट नहीं लगाई जाती, जिससे फरियादी जनता और वकील दोनों ही परेशान हैं। कई बार लोग दूर दराज से आकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें सुनवाई तक नहीं मिलती। जनता और अधिवक्ताओं का कहना है कि एसडीएम कार्यालय में शासन के नियमों की खुलकर अवहेलना हो रही है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेशों की कोई परवाह नहीं की जाती, जिससे प्रशासनिक कार्य बाधित हो रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार एसडीएम कार्यालय के बाबू और चपरासी भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। कलेक्टर कार्यालय से मांग पत्र दिए जाने के बावजूद जरूरी फाइलें ऊपर नहीं भेजी जाती। आम नागरिकों और वकीलों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फाइल अटकाकर पैसों के लिए परेशान किया जाता है। जनता का फूटा गुस्सा। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने प्रशासन से इस भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन से अपील। जनता और वकीलों की मांग है कि कलेक्टर मऊगंज स्वयं इस मामले की जांच कर तत्काल कार्रवाई करे ताकि कार्यालय में पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था बहाल की जा सके। इसी प्रकार उनका जो न्यायालय है उसमें न बैठकर वो अपने चैम्बर में बैठती हैं। वहाँ जगह कम है और सारी दिक्कतें होती हैं, प्रकरण को ठीक से सुन नहीं पाती हैं, तमाम भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जब उनसे निवेदन किया गया कि आप चैम्बर में न बैठ के न्यायालय में बैठकर कार्यवाही किया करिए, तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। जब चाहता है तो चैम्बर बैठती हैं, फाइल मंगवा लेती हैं और अनाप शनाप फैसला करके वो निपटाती रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके माध्यम से अगर हमारी ये जो हम कहना चाहते हैं वो कलेक्टर महोदय और कमिश्नर साहब तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ की समस्या हनुमना की समस्या में न्यायिक प्रक्रिया में भारी समस्या है। यहाँ एसडीएम को देखो तो उनको न्याय करने की मतलब ये है नहीं कि रास्ते नहीं मालूम, उनको नियम कानून नहीं मालूम है कि हम किस ढंग से कानून व्यवस्था करें, किस ढंग से फाइलों का निराकरण करें, किस ढंग से हम अपने कर्मचारियों को एकत्रित करके कहाँ कहाँ बैठा दें। ये मैडम जब से आई हैं तब से किसी न किसी कर्मचारी को इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब जैसे काम न करने के उद्देश्य से वो अधिकारियों में और कर्मचारियों में वो उलझी रहती हैं। प्रकरण बहुत कम सुनती हैं। अधिवक्ताओं के साथ आए दिन इस ढंग से उनका व्यवहार रहता है जैसा अधिवक्ता यहाँ वकालत करने नहीं उनसे कुछ छीनने आ रहा हो, इस ढंग से व्यवहार है उनका। हमारे एसडीएम महोदय का कानूनी प्रक्रिया तो बिल्कुल आती नहीं। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए, बोल दिया जाए कि माननीय हमारा आपत्ति आप ले लीजिए, तो वो बोलती हैं आपत्ति क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कौन दे रहा है। ये इनको नहीं पता है कि आपत्ति कौन करता है। जिसको समस्या होती है उसको हम अगर कोई आवेदन ले जाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अधिवक्ता कोई भी आवेदन ले जाए तो उनको वो मार्क करके प्रकरण में संलग्न कर लें, सुनवाई कर लें। करने लायक है कि नहीं करने लायक है ये उनकी बात है, वो जैसा आदेश करेंगे वो सर्वोपरि है। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के विपरीत ये काम करती है। यानी रेवेन्यू विभाग को जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनको रेवेन्यू की। हमको तो लगता है कि कख नहीं मालूम है कि कैसे कौन देना जांच पटवारी को है, मांग रही हैं आरआई से, देना जांच तहसीलदार को हो, मांग रही हैं पटवारी से। मतलब इनको ये नहीं ज्ञान है कि न्यायालय किस ढंग से सुचारू ढंग से कैसे चलनी चाहिए। शासन प्रशासन से क्या? बिल्कुल हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि समुचित व्यवस्था हो, न्यायिक प्रक्रिया में हो, विधि का थोड़ा सा ये संज्ञान हो, जनता में जागरूकता हो कि नहीं कानून व्यवस्था भी है। यहाँ तो बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल लचीली है, किसी भी ढंग से कानून व्यवस्था है नहीं। आप अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, यहाँ एसडीएम द्वारा वकीलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहें? वकीलों को व्यक्तिगत रूप से नहीं परेशान किया जा रहा है, उनके द्वारा जो प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है उसकी विधिक रूप से प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उससे वकीलों को सामने भी प्रकरणों के निराकरण की पैरवी में संकट है और पक्षकारों को भी है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोर्ट भी नहीं लग रहा है, प्रॉपर कोर्ट भी नहीं लगता है कभी। नहीं, कभी वो दिन निश्चित करती हैं, कभी बिना दिन निश्चित किए बैठती हैं, कभी कहती हैं कि सोमवार को बैठेंगे, बुधवार को बैठेंगे, शुक्रवार को बैठेंगे, फिर उस दिन भी नहीं बैठती हैं जो उन्होंने निर्धारित किया है दिन बैठने का अपने कार्यालय में, वो भी नहीं करती हैं और फिर जो मनमानी आता है वही करती रहती हैं।
शासन प्रशासन से आप जो उनके प्रशासनिक रूप से उनकी कोई पकड़ नहीं है। तमाम कर्मचारियों के बीच में अफरा तफरी मची है। पटवारियों का ट्रांसफर किया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। तमाम कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफर विभिन्न विभागों में किया गया। सभी अब रिलीव होकर अपने अपने नए पदस्थापना जगह में ज्वाइन करती है। पर ये श्रीमती रश्मि चतुर्वेदी जी के द्वारा पटवारियों का जो ट्रांसफर किया गया है उनको आज तक रिलीव करने को तैयार नहीं है। कोई नियंत्रण नहीं है। इस पर आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन ही कहना चाहते हैं कि इनकी प्रशासनिक क्षमता ठीक नहीं है। न्यायालयीन प्रकरणों के निराकरण के बारे में इनको समग्र विधिक जानकारी नहीं है, तो इनको अन्यत्र कहीं पदस्थ कर दिया जाए, हनुमान से इनका स्थानांतरण कर दिया जाए ससम्मान। प्रकाश शुक्ला एडवोकेट, न्यायालय परिसर हनुमाना। यहाँ एसडीएम से क्या क्या समस्याएं वकीलों को? यहाँ हमारे अध्यक्ष महोदय संघ के भी वक्तव्य दे चुके हैं, हमारे भाई अश्विनी द्विवेदी जी भी दे चुके हैं। हम उनके वक्तव्य में सहमत हैं, पर जो माननीय एसडीएम न्यायालय में होना चाहिए प्रकरणों की सुनवाई, उस हिसाब से सुनवाई नहीं होती। वो अधिवक्तागण अगर अपनी फाइल में अर्जी मार्क कराने जाएं या कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, तर्क सुनाना है, बहस करना है, उल्टा सीधा घुमाना, फाइल को पटरी से बाहर कर देना, ये सब तमाम समस्या चलती है और मैडम गर्म हो जाती हैं। प्रकरण का सही सुनवाई ना करके उलझा देना उनका काम है। और जो बाबू है जो डेली इधर उधर करना, तो हम लोग परेशान हैं। न फाइल मिल पाती है, न प्रतिवेदन मिल पा रहा है, न कोई माने फाइल की पैरवी हो पा रही है कि किस में कार्यवाही में लगी है और किस में जाना चाहिए, ये भी समस्या है। प्रतिवेदन के लिए गई, पेशी तारीख भी घूम रही है। कार्यालय न्यायालय में बैठना नहीं, कार्यालय में थोड़ी बहुत आई और गर्म हो करके अधिवक्ता अगर गए मार्क कराना, भाई प्रकरण का पेशी तो लगी रहती है, पक्षकारों को संतुष्ट करने के लिए अधिवक्ता जाते हैं न्यायालय में। तो एक चपरासी वहाँ बाबूलाल वो ताके फाइल और कार्यालय न्यायालय को ताके हुए बैठा है। और यहीं तहसील परिसर में लोक सेवा है, लोक सेवा में भी भ्रष्टाचार है। और यहाँ आधार कार्ड मिलता है, इस समय राशन बंद हो रहा है गरीबों का, और वहाँ जो है तो केवाईसी नहीं हो रही है। एक ठो दो ठो तो एसडीएम है, तो 2-3 ठो सेंटर खुलवा दे तत्काल, जो है तो क्षेत्र की जनता की समस्या का समाधान हो जाए। ऐसा मैडम नहीं की। 3 महीने हम लोग गर्मी में तब गए, कोई पानी की भी व्यवस्था यहाँ नहीं हुई। यानी बाबूलाल के भरोसे एसडीएम कोर्ट चल रहा है। एसडीएम कोर्ट बाबूलाल ताके है फाइल को और कार्यालय को। बाबू इधर उधर घूमने में फाइल मिल रही, पेशी को हम लोग अब 2-3 बज रहा है और ये नहीं है कि पेशी आज की कब जा रही है, फाइल मिलेगी, फाइल पर होगी कि आर्डर सीट पर होगी कि जर्नल होगी, ये निश्चित नहीं है। डेली शासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ ऐसे एसडीएम की व्यवस्था करें जो समय पर न्यायालय में बैठे और न्यायालय और कार्यालय प्रशासनिक दोनों काम करें। कलेक्टर मऊगंज का तो आदेश था कि यहाँ 10:30 बजे कार्यालय खुल जाना चाहिए। अब आवा तक एसडीएम महोदय नहीं आई, पता नहीं कहाँ मीटिंग में है, बैठक में है, हमको ये जानकारी नहीं है कि हैं कहाँ। टाइम कब है? 2:26 हो गया, 2:30 बज गया। यानी कि उनका अब बाबू की भी पता नहीं कि बाबू कौन है यहाँ, हम लोग किससे पेशी लें? ये लगभग कब से चल रहा है? अरे ये जब से आई ये समस्या है। मैडम का ये रश्मि श्रीवास्तव हैं क्या? नहीं, चतुर्वेदी, रश्मि चतुर्वेदी। और बाबुओं की सीट बदल देना। अब उधर नकल सेक्शन में हमारे लोगों को नकल लेने वाला कोई नहीं बाबू है, वहाँ भी समस्या हो गई। नकल वकल मिल जाती थी, यहाँ ऋतुराज बाबू को यथावत कर दिया जाए, हम लोग तो ये चाहते हैं।